जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं पटना में हूँ। हमारे साथ में जो विधायक है, बिहार के विधायक पासवान जी, वो हमारे साथ में है। और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि बिहार का चुनाव भी है, हम उसी पे उनसे बात करेंगे। कैसे हो पासवान जी? बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं। सरकार कैसी है? सरकार तो ये सरकार जो है मनोवादियों के इशारे पर सरकार चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, काफ़ी मशक्क़त से, काफ़ी मेहनत करके उस संविधान को इस देश और इस राज्य की सरकार बदलना चाहती है, पलटना चाहती है। यही आज चल रहा है। आज जो ये धरना चल रहा है, जिसमें आप महाराष्ट्र से आए हैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार का हालात ही नहीं, पूरे देश का हालात बद से बदतर है। महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार धन्ना सेठों की सरकार है, मल्टीनेशनल कंपनियों की सरकार है। इस देश में गरीबों का कोई गुजारा नहीं है। गरीब पलायन कर रहे हैं, इस राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। रोजगार की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ अगर बात हो रही है तो जाति और धर्म की बात हो रही है। इस देश में यही हो रहा है। ये इस देश में जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जो है, इससे इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को आज तक नहीं मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को सलाह देना चाहता हूँ कि आपके दल के अंदर भी बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं। अब आप सरकार चलाने लायक नहीं है, देश चलाने लायक नहीं है। आप इसकी कमान अपने किसी विद्वान सांसद को दे दीजिए, वो चलाएंगे, नहीं तो इंडिया गठबंधन के लोगों को सौंप दीजिए। यही हम कहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में, लोग खुश है क्या? आप विरोधी में हैं, ये मेरा सवाल है। देखिए, उसे राज्य में कोई खुश नहीं है। ये राज्य जो चल रहा है, पहले जो नीतीश कुमार जी थे वो अब नीतीश कुमार नहीं है। जब से ये भाजपा के गोद में जा करके बैठे हैं, तब से नीतीश कुमार बदला बदला सा लग रहे हैं। इनको इतना भाजपा के लोगों ने टॉर्चर किया, इनका मानसिक संतुलन सही। डरा के तो नहीं रखे? डरा के रखा, मानसिक संतुलन नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी ना बिहार में, नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या कारण? कारण जो भी हो, भितरिया बात जो भी हम नहीं बता सकते, लेकिन बिहार में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अक़लियतों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये जो वो लोग कहते थे बिहार जंगल राज की तरह है, आज गुंडा राज है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में गुंडा राज है। आज बिहार के अंदर रोज बरोज हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, राजनी हो रही है, लूट हो रहा है। आज दलित महादलित असुरक्षित नहीं। अगर हमारे दलित बाबा साहब का नारा लगाते हैं तो उनको कहा जाता है तुम जय भीम का नारा मत लगाओ। उसके शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है, उसको बुरी तरह पिटाई किया जाता है। कई एक उदाहरण है। इसलिए आप कौन से यानी क्षेत्र के विधायक हो? मैं बेगूसराय बखरी से आता हूँ। बिहार का एक बेगूसराय जिला है, इलाका है ये पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा ही नहीं कहिए उसको, बेगूसराय जिला पूरे बिहार में औद्योगिक जिला है। अगर बिहार में उद्योग धंधा है तो बेगूसराय जिला में है। पहली बार क्या है, लेकिन बिहार बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन आप तो विधायक हैं, आप रोजगार के लिए तो लड़ते होंगे ना कि हमारे क्षेत्र के जो युवा है उन्हें रोजगार मिले करके। लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई तो आंदोलन करते हैं इस सवाल को लेकर के। बिहार का जो हमारा बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, पूरे एशिया महादेश में 8वां स्थान उसका है, जो प्रदूषित शहर है। सारे कल कारखाना हुआ, हमारे लोग बीमारी से मरते हैं, असाध्य बीमारी से मरते हैं। कैंसर ऐसे असाध्य रोग इस वहाँ अधिक मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ के लोगों को उस उद्योग धंधा से कोई रोजगार नहीं मिलता है। अभी हम महाराष्ट्र से आपके बिहार में आ रहे थे, पटना में आ रहे थे। हम ऑटो से आए, ऑटो से हम बोले चलो अभी चलते, हम पटना घूमते हैं। हमने देखा गंदगी बहुत दिखाई दी हमें। क्या गंदगी
गंदगी, इतनी गंदगी हमने कभी देखी नहीं। हमारे महाराष्ट्र में यानी स्वच्छ महाराष्ट्र है हमारा, लेकिन तुम्हारे इधर हमें गंदगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बिहार में जो सरकारें चल रही है ये अफसर के हाथ में सरकार चल रही है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। लूट खसोट का बाजार गर्म है बिहार के अंदर। साफ सफाई नाम का कोई चीज आप देखिएगा तो पटना नगर निगम का जो साफ सफाई वाला गाड़ी सैकड़ों की संख्या में लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ जितने भी अधिकारी हैं सब लूटने के फेरा में है। लूटने के लिए उसको फुर्सत नहीं होता है, साफ सफाई पर क्या ध्यान देगा। ये बिहार है, आप सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र को हम भी जानते हैं, गए हुए भी। आपका स्वच्छ महाराष्ट्र है, सुंदर महाराष्ट्र है, और शिक्षित महाराष्ट्र है। इसलिए महाराष्ट्र की तुलना बिहार से नहीं कीजिए। बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, ये है। और आप जान रहे हैं बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन वहाँ लोग शिक्षित हैं, समझते हैं। हमारे बिहार के अंदर लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, अपनी बात को समझ रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं, तब आज ये आंदोलन हो रहा है। बराबर। विधायक जी मुझे बताइए, आज आप काले पोशाक में हो, सदन शुरू है बिहार का, सदन शुरू है ना बिहार का, और आप काले पोशाक में हो और विपक्ष में हो, सीपीआई के एक नेता भी हो आप। विपक्ष के जितने भी लोग हैं ना बिहार विधानसभा के अंदर, सभी लोग ही काला ड्रेस में हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, जो हम बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे कि कितने लोग हिंदुस्तान के हैं, कितने लोग बिहार के हैं, इस देश के बाहर कौन कौन लोग हैं। और आप जानते हैं, मैं पहले भी कहा, बिहार गरीब है और शिक्षित है, यहाँ शिक्षा का अभाव है। यहाँ के 40% हमारे मजदूर गरीब दूसरे राज्य में जाकर के रोजगार करते हैं, मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ खास करके चुनाव आयोग का इशारा है, भारत सरकार, भारत में जो बैठे हुए हैं सरकार में, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, बिहार के अंदर जो बैठे हुए हैं एनडीए गठबंधन के लोग, ये सब लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला। बिहार में महागठबंधन की सरकार अगले साल बनेगी, ये तय है, यहाँ के गरीबों ने सोच लिया है। तो इसी से घबरा करके इस राज्य की सरकार ने कहा कि ऐसा काम करो, ये बिहार के गरीबों को नाम मतदाता सूची से ही अलग कर दो, निश्चित रूप से वो हार जाएगा, चूँकि बिहार के 40% गरीब दूसरे राज्य में काम करते हैं। और 11 तरह का वो मांग रहा है प्रूफ। आप स्कूल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र दीजिए, इसी तरह का क्या जमीन का डॉक्यूमेंट्स दीजिए, खतियान दीजिए, केवाला दीजिए, रसीद दीजिए। तो गरीब के पास तो है नहीं, कुछ नहीं है। अब मुझे महत्वपूर्ण आधार कार्ड है, बिहार पूरे देश में वो लागू है। बिहार में जो है गरीबों का खच्चीकरण किया जा रहा है, उन्हें यानी दूसरे राज्य में जाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है, इसी आपका कहना है? नहीं, दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर नहीं, उसका वोट का अधिकार ही खत्म किया जा रहा है। यानी वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश हो रही है। अगर वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो सरकार के द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो सारा चीज समाप्त हो जाएगा। विधायक मोदी जी, मेरा एक आखिरी सवाल, महाबोधि महाविहार का जो बीटी एक्ट 1949 वो रद्द किया जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? निश्चित रूप से रद्द किया जाए। वो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत उस एक्ट को रहने का कोई औचित्य नहीं है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। आप क्या करोगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग, आप लोग, ये जितने भी बौद्धिस्ट हैं, इनके साथ हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन और जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, तमाम लोग इस सवाल को लेकर सदन में भी इस सवाल को हम उठाएंगे। हम ये थे हमारे साथ में बिहार के जो विधायक है पासवान जी है, और उनका साफ तरीके से कहना है कि बिहार का अभी चुनाव है और बिहार के चुनाव में मतों का फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसे रोकने के लिए वो जो अभी बिहार में जो सदन शुरू है, तो सदन में काले पोशाक में जो विपक्ष के विधायक है वो
सब काले पोशाक में आए कि मतों का फर्जीवाड़ा ना हो। और मैं खास बात ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, पटना का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, उस प्रकार से भी पटना का विकास नहीं हो पाया। और आने वाले चुनाव में निश्चित ही जनता जो है वो यहाँ की जो नीतीश कुमार सरकार है उन्हें सबक सिखाएगी और यहाँ पे परिवर्तन की लहर आएंगी, ऐसा भी हमें विधायक पासवान जी ने कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में आपका कीमती समय दिया है और आपने मुलाकात दिया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।